बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो वीवर्स, आज हम आए हैं जी जीतो पाकिस्तान में, और ये ARY का सेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 12 बजे हम आए थे और रात के हमें 9 बज गए थे, और ये रात का सीन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी गहमा गहमी थी। तो चलते हैं जी प्रोग्राम में। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो कार्ड निकाल रही हैं। सेगमेंट है 20 तोले सोने का, और 20 तोले सोने में किन किन के नाम जो है वो अनाउंस होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मेरा नाम जो है वो भी अनाउंस हुआ था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस वीडियो को जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे लगाया जाए, ताकि ये हमेशा मेरे पास मेमोरी सेव रहे। कौन है? आमना बीबी आप हैं, आ जाइए। उसके बाद है शाहिद शहजादी, क्या है ये? शहजादी शाहिद अजीम, हाँ 07208 शाहिद समथिंग है 0। आप है सर, आ जाइए। उसके बाद है हनम असगर, अजीब ही नाम है, 05808 05808 आप हैं। उसके बाद है एम आमिर नजीर खान 05484। उसके बाद है नाजिया फैसल 05521 नाजिया फैसल। उसके बाद है सुमेरा परवीन कौन है? उसके बाद है मरियम फनल 06223। आ जाइए जल्दी से, फटाफट से आ जाइए। ARY स्पीड लिमिट का सेगमेंट बात बनती है, हम एक बार फिर खेलने जा रहे हैं। पहुंचा है वो देगा इंशाल्लाह। तो कुछ मिला तो बेटा, अल्लाह से भी ऐसे नहीं करते ना, नाराज नहीं होते। यहाँ बैठे हुए सारे लोग कितने अच्छे, मुस्कुरा के दिखाओ मैं अच्छे से। एक क्यूट टैप दो बच्ची को, सामने से बैठी हुई, जल्दी से दे दो भाई। मामला ऐसा है कि लालच बड़ी बुरी बला है। हमने आपसे कहा कि आप 10 तोला लें, ये सारा सामान लें और एक सूफी डिटर्जेंट निकालेंगे। बताइए, देखते हैं, चलते चलिए हैं। ठीक है। कौन सा खोलूं फिर अगला डब्बा? 6 नंबर 6 सर, क्या होगा नंबर 6 में उमर साहब? 3 तोला होगा। माइक पे बताएं। 3 तोला, भाई, 3 तोला। नंबर 6 माइक उठाएगा मेरी बहन। क्या नाम है आपका? नाजिया फैसल। नाजिया, क्या लगता है इसमें 5 तोले। इसमें 5 तोला? मेरी बहन कह रही है 5 तोला। खोलूं ना खोलूं? अगर इसके अंदर 5 तोला हुआ, कैनन ऑयल की तरफ से मोटर बाइक देंगे। 1 2 सारे मिलके बोलो। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम जी जीतो पाकिस्तान में हैं, और बात बनती सेगमेंट जो है वो चल रहा है। यहाँ पे सुमेरा जो खेल रही हैं, इनका नाम जो है नंबर 5 पे अनाउंस किया गया था, और ये नंबर 6 पे खड़ी थी। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ और मैं आई, और मैंने इनको खुद कहा कि आप नंबर 7 पे चले जाएँ और 6 पे मुझे खड़े होने दें। बस ये देख लें किस्मत के, इतने बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोग्राम जीतो पाकिस्तान में हम पहुँच गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम का जो कार्ड है वो भी निकल आया, नाम हमारा अनाउंस हो गया, और हम आ गए हैं जी खेलने यहाँ पे 20 तोले सोने के लिए। लेकिन जो किस्मत में चीज़ नहीं होती वो नहीं मिलती। तो मैंने खुद इनको कहा कि आप 7 नंबर पे खड़े हो जाएं और 6 पे मुझे खड़े होने दें। तो बस उसकी किस्मत में ये चीज़ें थी, तो वो उनको मिल गई। कोई बात नहीं, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप मत ये सोचा करें कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। हमारी किस्मत उस मालिक ने लिखी है जो कि कभी कोई गलत काम कर सकता ही नहीं है। हमारा इस चीज़ पे ईमान है कि अल्लाह ताला जो है वो हमारा खालिक और मालिक है, और हमारी किस्मत भी वही लिखने वाला है, और वो बेहतरीन लिखने वाला है। तो व्यूअर्स, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो इस पे इतना जो है वो दुखी होने, अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है जिसको वो मिली है वो आपसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, वो ज़्यादा नीडी हो, तो अल्लाह ताला ने उसके हिस्से में वो चीज़ रखी हो। तो इसलिए बस इंजॉयमेंट थी, और ये बड़ा एक क्रेज़ था कि जीतो पाकिस्तान में हम जाएंगे तो वहाँ पे पता नहीं क्या होगा। तो व्यूअर्स, जब हम यहाँ पे पहुँचे और घर बैठ के, तो जब हम ये प्रोग्राम देखते हैं और हमें ऐसे लगता था ये सिर्फ फेक है, इसमें पता नहीं कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे जब हम आए तो सब कुछ ओरिजिनल था। इसमें जो मोटर बाइक निकल रही थी, जो गाड़ियाँ निकल रही थी, और जो चीज़ें मिल रही थी वो सब ओरिजिनल थी। इसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं था। बस इतना था कि अगर आपकी बाइक या गाड़ी निकल आई है तो उस पर जो टैक्स है वो आपने पे करना है। टैक्स पे करके आप वहाँ से वो चीज़ जो है वो लेके जा सकते हैं।
तो यहाँ पे जो है ये जो है बात बनती है प्रोग्राम जो है इसका जो सेगमेंट है वो चल रहा था जीतो पाकिस्तान प्रोग्राम का और हम खाली हाथ भी नहीं आए थे। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे डाइस के पास जो है वो गिफ्ट हैम्पर रखे हुए थे। 4 गिफ्ट हैम्पर थे जो हमें लास्ट पे जो है वो सबको ही मिले थे। तो उसमें शर्ट थी और जो है कॉफ़ी मग था, टॉयज़ थे और एक जो है वो मशीनरी थी। तो व्यूअर्स वहाँ जाने का जो मकसद था इनामात का नहीं था, बल्कि आप समझ लें कि एक एंजॉयमेंट थी और एक क्रेज़ था इस तरह के मेगा प्रोग्राम में जाने का, शिरकत करने का। और जब इतनी आवाम में से आपका इनाम निकलता है और आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो व्यूअर्स जब हम गए तो उस वक़्त 12 बजे का टाइम था और 12 बजे के बाद जो है इन्होंने जो कार्ड्स हमें मिले थे उस पे हमने फिर नाम और एड्रेस वगैरह लिखने शुरू किए और एक लाइन में लग कर जो है वो फिर हमने उसको जो है वो सबमिट करवाया और उसके बाद भी काफ़ी देर जो है वो वेट करना पड़ा जब तक शो शुरू नहीं हुआ। और शो जब शुरू हुआ तो फिर लाइन वाइज इन्होंने सबको अंदर बिठाया और बड़े ही अच्छे तरीके से सबको पानी भी सर्व किया और खाने की और भी चीज़ें जो है वो फ्री इन्होंने इस शो में दी, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाएगी क्योंकि वो ब्रेक में दी गई थी। तो इस वजह से काफ़ी जो है इंजॉयमेंट थी और लोग बड़े खुश थे और जो घर बैठे प्रोग्राम देख रहे होते हैं वाक़ई ही उनका दिल चाहता है कि वो यहाँ पे जाएं और कुछ ना कुछ जीत के भी आएँ। तो ये हर एक का नाम यहाँ पे नहीं निकलता, नहीं अनाउंस होता, तो ये बस लकी होते हैं वो जो कि यहाँ तक पहुँच जाते हैं, नहीं तो देखने में तो कोई ज़ायका नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में जो जीतो पाकिस्तान का इतना बड़ा शो है, जब लाहौर में आते हैं तो उसके पास जो है वो मिलना मुमकिन नहीं होते। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम जो होता है इनका पास हासिल करना होता है। और पास कहाँ से मिलता है ये भी एक लंबी स्टोरी है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो बाय कर लेते हैं और कुछ लोग जो है लिंक के ज़रिए जो है वो कार्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मिले थे 2 कार्ड और मैं और फैसल आए थे और साथ हमारे छोटा बेटा शाहज़ेब आया था क्योंकि वो उसका जो है वो कार्ड नहीं था। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो है बहुत इंजॉय किया हमने फुली इस प्रोग्राम को, एक अपनी नज़रों के सामने देख के, लाइव देख के। और जो है जब ये लाइव ऐसे ही टीवी पे दिखाया जाता है तो ये इनके कैमरामैन की महारत होती है कि वो किसी भी जो है एक्ट को वो ज़ाया नहीं करती और जो कुछ हो रहा होता है सेम टू सेम वैसा ही वो आपको लाइव दिखा रहे होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ये जो शो लाहौर में इनके स्पेशल हो रहे हैं ये लाइव दिखाए जा रहे होते हैं। कराची में बहुत से प्रोग्राम चाहे लाइव भी होती है, रिकॉर्डिंग भी होती है, लेकिन जब एक चीज़ मुसलसल दिखाई जा रही हो और आप उस वक्त घर में बैठे आपके जो है फैमिली मेम्बर, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार उसको देख रहे होते हैं तो वो क्या ही बात है, उसका तो मज़ा और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। यहाँ पे बहुत से लोगों को, और यकीन करें बहुत से लोगों को ये क्रेज़ होता है कि वो एक्ट्रेस से मिले, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तान के हो या कोई भी, यानी कि ओवरऑल द वर्ल्ड। बट मुझे आज तक कभी भी किसी भी एक्टर के साथ मिलने का कोई शौक़ नहीं है, ना किसी मेल से ना फीमेल से। कि शुरू से ही मैं किसी भी एक्टर के साथ जो है कोई, यानी कि वो जैसे अटैचमेंट हो जाती है लोगों की, बड़ी तस्वीर संभाल के रखते हैं या उनके बड़े ड्रामे शौक़ से देखते हैं या उनको फेवरेट उनके एक्ट्रेस होते हैं या एक्टर होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कभी भी इश्तियाक नहीं रहा इस चीज़ का कि मेरी मुलाकात किसी से हो या मैं किसी शो में जाऊं। बस फैसल की खुशी थी कि हम दोनों जो हैं वो जीतो पाकिस्तान में जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो प्रोग्राम में पहुंच गए। और यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास 2 कार्ड थे और फैसल ने दोनों कार्ड पे मेरा ही नाम लिखा था कि चलो कोई एक तो निकलेगा। और इतने लोगों में से जो है वो नाम निकल आना और कार्ड जो है सामने आ जाना भी बड़ी बात है, क्योंकि इतने ज़्यादा कार्ड थे कि उसमें अगर आपका नाम ना भी निकले तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे आके इस स्टेज पे भी आके जो है वो इंसान बहुत कुछ सीखता है, देखता है और ये यादें जो हैं वो हमेशा रह जाती हैं। तो इस वजह से ये मेरी ज़िंदगी की याद थी एक, तो मैंने सोचा इसको भी अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर किया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपने प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि ये शो आपको कैसा लगा, क्योंकि जीतो पाकिस्तान के सब शो जो हैं वो लोग बहुत शौक़ से देखते हैं। और ख़ास तौर पर जब रमज़ान होता है तो अफ्तार के बाद जब इनका प्रोग्राम चलता है तो मोस्टली हमारे घर में भी डेली वो देखा जाता था और बहुत एक इश्तियाक होता था कि पता नहीं यहाँ पे जाके क्या होता होगा, कैसे बैठते होंगे, क्या करते होंगे। तो
बहुत अच्छा था सब, और उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव थी। और जब ब्रेक हुई तो ब्रेक में भी यानी कि आप इजीली बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि वैसे वो मना करती है कि मोबाइल यूज़ नहीं करना आपने। तो लेकिन क्या है कि ब्रेक में आप जो है वो बाहर भी जा सकते हैं, कोई चीज़ भी लेनी है आपने, आप जा सकते हैं। और फिर ये ख़ुद भी प्रोवाइड करते हैं, और ख़ास तौर पर ठंडा पानी की जो बोतलें इन्होंने दी और जो खाने की अशिया इन्होंने दी, तो वो एक प्लस पॉइंट है इनका। क्योंकि आई थिंक के प्रोग्राम की यही खसूसियत होती है कि जब वहाँ पे जाके लोग अच्छा महसूस करें, बेहतर महसूस करें और ख़ुशी महसूस करें। बात चीज़ों की नहीं है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये ख़त्म होने वाली हैं, फ़ना होने वाली हैं। इसलिए इंसान को जो है वो होता है ना कि चीज़ें जो होती हैं वो इस्तेमाल के लिए होती है, इंसान जो होते हैं वो रिश्ते निभाने के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे आजकल वैसे भी उल्टा हो रहा है, यहाँ पे इंसानों को यूज़ किया जाता है और चीज़ों को संभाल के रखा जाता है। तो वीवर्स, इस प्रोग्राम में मैंने और फैसल ने बहुत इंजॉय किया, और ये जो यादें हैं ये हमेशा आपको आपकी जो मेमोरी है वो आपको बार बार जो है वो याद करवाती है कि आप फ़लाँ जगह पे गए थे और आपने ये प्रोग्राम देखा या किया, या आपने इसमें जो पार्टिसिपेट किया था कैसे किया था। तो इसलिए ताकि जब कल को हमारे बच्चे देखें तो उनको भी पता चले जी हम जी तो पाकिस्तान में गए थे, ये कोई फेक प्रोग्राम नहीं है। या इसमें सिर्फ दिखाते ही नहीं बल्कि देते भी हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, वो चीज़ों पर जो टैक्स होते हैं वो टैक्स पे करने होते हैं, तो बाकी चीज़ जो है वो आपकी होती है। जो जिस भी सेगमेंट में जिसको भी इनाम मिलता है, जो भी चीज़ जिसकी निकलती है वो उसको दे दी जाती है। और रही बात यहाँ पे सोने की, तो सोना जो है वो एयर वाई की तरफ से है। अब उसका जो है कंफर्म नहीं कह सकते कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, असल है या नहीं है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी सोने की जो मालियत है वो बहुत ज़्यादा है। तो मे बी वो भी असली हों, लेकिन जो चीज़ें आपके सामने आपको पड़ी हुई नज़र आती हैं वो तो आपके पास प्रूव होता है कि वो ओरिजिनल ही होती है, और वैसे ही वो दी जाती हैं, वैसे ही वो बांटी जाती हैं। तो जो है इनके होस्ट जो फ़हद मुस्तफ़ा हैं वो भी बहुत एक्टिव, और इनको 10 साल हो गए हैं इस प्रोग्राम में होस्ट करते हुए इस प्रोग्राम को। तो बहुत ही एनर्जेटिक और अच्छी तरीके से जो है प्रोग्राम को लेके चलने वाले और करने वाले हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप भी कभी जीतो पाकिस्तान में आना चाहें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आपके पास जस्ट पास होना चाहिए, और पास जो है वो आप बाय भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा लिंक है, कोई ऐसा आपका जानने वाला है जो जीतो पाकिस्तान के साथ अटैच है, या इनके ये जो यहाँ पे इतने वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, भाग दौड़ रहे होते हैं, इनके साथ अगर किसी की कोई अटैचमेंट है या इनको कोई जानने वाला है, तो आप इजीली जो पास है वो हासिल कर सकते हैं और जो है इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। और वाकई ही ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा जो है वो शो है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसा शो होगा कि जहाँ पे इतना ज़्यादा जो है वो लोगों में बांटा जाता है और फ्री में बांटा जाता है। तो व्यूवर्स, शो जो है वो बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को जो अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर किया जाए और उनको बताया जाए कि घर बैठे वो लोग जो कि समझते हैं कि ये शो जो है ये फ़ेक होगा या ये चीज़ें दे के वापस ले लेते होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो इनाम जिसका निकलता है उसको मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत खुश थे सारे और बहुत जो है सारे एंजॉय कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो लगाऊं। तो जैसा कि आपको पता है, आवाज़ इसीलिए इसकी बंद की हुई है कि यूट्यूब पे जो है वो क्लेम आ जाता है, तो उस क्लेम से जान छुड़ाने के लिए जो है हमें भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग जो है वो करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने ये क्लिप वैसे लगा कर देखा था तो फ़ौरन क्लेम आ गया, इस वजह से फिर मैंने उसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद जो है फिर इस पर मैंने अपनी वॉइस ओवर किया कि रिकॉर्डिंग के साथ जो है, एडिटिंग के साथ जो है फिर क्लेम जो है वो नहीं आता और आपकी वीडियो जो है ईज़िली मोनेटाइज हो जाती है। तो व्यूवर्स, बहुत मज़ा आया हमको जीतो पाकिस्तान में जाके। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और व्यूवर्स दूसरों को दुआओं में हमेशा याद रखा करें, क्योंकि जो दुआ आप दूसरों के लिए करते हैं वो आपके अपने हक़ में भी कबूल होती हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।